ये वंशवादी भ्रष्टाचारी स्वार्थी मानसिकता के लोग अपने अपने महत्वाकांक्षा को लेकर के बैनर, लेकिन उस बैनर पर विश्वास किसी को नहीं है और देश की जनता ने उसे नकार दी है। इसलिए अब उस गठबंधन का कोई अर्थ नहीं रह गया। मनोज झा ने कहा है विजय जी कि ये बिहार है, यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान की राजनीति नहीं चलने वाली। मनोज झा जी जमीन पर कितना राजनीति करते हैं ये पूरा बिहार की जनता जानता है। जो बंधुआ मजदूर के स्वरूप में राजनीति में रहते हैं, जनता के बीच नहीं रहते, पद के लिए सिर्फ काम करते हैं, वैसे व्यक्ति का वक्तव्य पर बिहार की जनता कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। पूरा बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र की जननी की भूमि ये जिंदा कौम है। माननीय मनोज झा जी जैसे परजीवी लोग जो देश की सत्ता में बने रहने के लिए बिहार की जनता के भावनाओं को कुचलने का, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील होते हुए धृतराष्ट्र के तरह मौन रहने वाला व्यक्ति के बातों पर विश्वास नहीं करता। मध्य प्रदेश में आपने लाडली योजना बोल के स्कीम लाई, उसके चलते महिलाएं आपके साथ हैं। क्या बिहार में भी ऐसा कुछ प्लान करेंगे 2025 में? भारतीय जनता पार्टी योजनाओं के साथ साथ लोगों के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया, सुशासन स्थापित किया। देश के प्रधानमंत्री जी के गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया, विश्वसनीयता बढ़ी, उसका परिणाम है। महागठबंधन का आरोप है कि आपने जो 3 जगहों पे विजय प्राप्त किया है उसमें अब आपकी बिहार में उस तरह का नीति नहीं चलेगा। घबराए हुए हैं। 3 राज्य की झांकी थी, अब बिहार की बारी है और बिहार में उससे ज़बरदस्त जीत भाजपा की होगी, क्योंकि ये 33-34 साल जो जनता राज को बताने वाले गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, उसका जवाब हर बिहारी देगा। यानी 3 राज्य के चुनाव ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का जो सपना था उसे रोक दिया, आपने चकनाचूर कर दिया। सपना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री का पद भी नहीं रह पाएगा। और क्षेत्रीय दलों को किस तरह से लोगों ने नकारने का काम किया है और कांग्रेस ने अपने चक्रव्यूह में कैसे इनको समेट लिया, अब तो इनका क्या अस्तित्व बचा? राजद का, जदयू का क्या अस्तित्व बचा है? ये तो बी टीम कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस और भाजपा में डायरेक्ट लड़ाई है, बाकी कहाँ किसी की अब कोई जिम्मेवारी है।